गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आरपी सर आज आपको जेएन की वास्तविक कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर कक्षा 6 विषय गणित प्रश्नावली 1.2 को बहुत ही सरल शब्दों में समझाने वाले हैं। बिल्कुल सरल शब्दों में आप इस प्रश्नावली को समझ पाएंगे। ये कक्षा 6 विषय गणित प्रश्नावली 1.2 बुक है। इसमें आप देख रहे होंगे कि आप सबसे पहले तो बुक को ले लीजिए, क्लास 6 के बच्चे, और आपका प्रश्नावली 1.2 निकाल करके देखिए। पहला क्वेश्चन जो आपका है उसको पढ़ के देखो। पहले क्वेश्चन में लिखा है किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई, यानी एक स्कूल में पुस्तकों को रखा गया, वहां पर प्रदर्शनी लगाया गया। तो पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। यानी इतनी किताबें बेची गई, जितने टिकट उतनी किताबें बेची गई। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 6वीं क्लास के गणित विषय का है, लेकिन पढ़ने का तरीका होता है। हम अभी क्या करते हैं कि डायरेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, लेकिन हमें ऐसे प्रश्नों को भाषा के तहत कैसे लगाना है, कुछ अलग से कोई भाषा नहीं बनाना है। हमारा बुक में ही भाषा होता है, उसी से हम भाषा बनाने का प्रयोग करते हैं। और ये भाषा बनाना सीखो बच्चों, कैसे भाषा बनाते हैं। तो देखो, इसमें तुम्हारा लिखा हुआ है कि स्कूल में 4 दिन के लिए प्रदर्शनी आयोजित की गई और पहले, दूसरे, तीसरे, अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः इतने इतने टिकट बेचे गए। तो हमें भाषा बनाना है कि पहले दिन खिड़की पर बेचे गए टिकट। क्या बनाना है? पहले दिन खिड़की पर बेचे गए टिकट। तो यहां हम लिखेंगे पहले दिन खिड़की पर बेचे गए टिकट। ये बेचे गए टिकट। तो पहले दिन बेचे गए टिकट कितने हैं? 1094। कितने हैं? 1094। इसी प्रकार से दूसरे दिन खिड़की पर बेचे गए टिकट। देखो, बुक में से ही आपको ये भाषा बनाना है। दूसरे दिन खिड़की पर बेचे गए टिकट। दूसरे दिन खिड़की पर बेचे गए टिकट बराबर दूसरे दिन में कितना बेचा गया? 1812। कितना बेचा गया? 1812। इसी प्रकार से तीसरे दिन, देखो भाषा कहीं से नहीं लाना है, हम बुक में से ही भाषा, क्वेश्चन से ही भाषा बनती है। तीसरे दिन खिड़की पर बेचे गए टिकट बराबर तीसरे दिन कितना? 2050 टिकट बेचा गया। कितना बेचा गया? 2050 टिकट बेचा गया बच्चों। और इसी प्रकार से इसमें लिखा है कि इन 4 दिनों में तो हमारा जो अगला दिन है, नेक्स्ट दिन, तो यहां लिख सकते हैं चौथे दिन, या इसको भाषा को थोड़ा सा सही करेंगे तो 4वें दिन खिड़की पर
बेचे गए टिकट बराबर, तो हमारे 4वें दिन बेचे गए टिकट बराबर कितना है 2751। कितना है 2751। अब ये चारों दिन की हमने टिकट लिख ली और इसमें आगे पूछा है 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर बन जाएगा 4 दिनों में बेचे गए कुल टिकट बराबर 4 दिनों में बेचे गए 4 दिनों में बेचे गए कुल 4 दिनों में बेचे गए कुल टिकटों की संख्या, कुल टिकटों की संख्या। तो कुल टिकटों की संख्या बराबर ये जो हमारा पहले दिन किताबों की टिकट बेची, पहले दिन, दूसरे दिन किताबें बेची, तीसरे दिन और हमारा जो 4वें दिन था वो किताबें बिकी। तो हमारा क्रमबद्ध तरीके से पर डे का इतना बिका, तो क्या करेंगे कुल बताना है, यानी हमें जोड़ना है इसको क्या करना है जोड़ना है। तो इसको हम यहाँ पर जोड़ के हल कर देंगे। क्या हो जाएगा 4 और 2 6 और 1 7। बिल्कुल सरल शब्दों में सरल भाषा में बच्चों आपको ये प्रश्नावली 1.2 विषय गणित कक्षा 6 NCERT MP बुक है। बिल्कुल सरल शब्दों में कैसे लगाना है इसको आप देख करके वीडियो को घर पे बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हो। भाषा कैसे बनाना है वो आपको आ सकती है। ठीक है, तो 4 और 2 6 और 1 कितना हो गया बच्चों 7 हो गया। 9 और 1 10, 10 और 5 15 और 5 20, 20 का कितना हो गया 20 का हो गया 0 हो गया बेटा। कितना हो गया 0 हो गया। तो हासिल हमारी 2 आई 8 और 7 15 और 2 कितने हो गए 17, 17 की 7 हासिल 1 और 2 2 4 6 और 1 हासिल बची थी, तो 6 और 1 7। ये हमारा हो गया 4 दिनों में बेचे गए कुल टिकटों की संख्या बराबर 7707। ये 7707 टिकट बेची गई। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से हमें भाषा को बना करके लगाना है। इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं साथियों। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। शेखर कैसा है, प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका। कितने बना चुका 6980 रन बना चुका है। ये जो क्वेश्चन हम आपकी बुक से पढ़ रहे हैं ये कक्षा 6 का है, विषय गणित का है, प्रश्नावली 1.2 का है। ये जो बुक से पढ़ रहे हैं बच्चों वो आपको बुक अपने सामने रखना है, फिर क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर इसको देखना है। क्वेश्चन आपका जो कह रहा है उसी के अनुसार आपको बिल्कुल सरल शब्दों में भाषा को उसी क्वेश्चन से आपकी भाषा बनती है। भाषा कहीं से नहीं लानी पड़ती है। हम सोचते रहते हैं कैसे लगाएंगे, अभी क्या करते हैं कि ये डायरेक्ट लगा देते हैं, हम जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, लेकिन भाषा बनाना नहीं आता है। तो ये भाषा बनाना कहीं से नहीं लाना, क्वेश्चन से ही आपकी भाषा बनती है। वो क्वेश्चन में भाषा बनाने का माध्यम मैं इस वीडियो के द्वारा आप तक ले जा पा रहा हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन, ये शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। शेखर नाम का एक क्रिकेटर है, वो प्रसिद्ध है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। कितने बना चुका है 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। कितने रन पूरे करना चाहता है, 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है। तो हम कैसे बनाएंगे इसकी भाषा को क्या बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि टेस्ट मैचों में अब तक, या शेखर द्वारा टेस्ट मैचों में अब तक बनाए गए रन। टेस्ट मैचों में अब तक शेखर द्वारा बनाए गए रन। तो यहां पर लिख देंगे हम टेस्ट मैचों में शेखर द्वारा बनाए गए रन। टेस्ट मैचों में अब तक बनाए गए रन। कुछ नहीं है, अपने मन से इससे ही भाषा बनाना है। टेस्ट मैचों में अब तक बनाए गए रन बराबर कितने हैं, अब तक टेस्ट मैचों में शेखर ने कितने रन बनाए 6980। कितने बनाए 6980। ये 6980 रन बनाए गए। इसके बाद वह 10,000 पूरे करना चाहता है। तो
शेखर पूरे रन करना चाहता है, इसी में से देखो शेखर पूरे रन करना चाहता है, पूरे रन करना चाहता है, शेखर पूरे रन करना चाहता है बराबर कितने 10,000 पूरे रन करना चाहता है शेखर, कितने करना चाहता है 10,000। ये तुम्हारा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ही पढ़ के करना है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है, तो हमने भाषा को क्या बनाया, शेखर पूरे रन करना चाहता है बराबर 10,000। अब उसे कितने और रनों की आवश्यकता होगी, तो उसको 10,000 पूरे करना है और उसने भी बनाए 6,980। हमें इससे पता चल रहा है कि हमारे पास हमें 10,000 रुपए चाहिए और हमारे पास 6,980 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इसमें माइनस कर देंगे, यानी इस 10,000 में से 6,980 को घटा देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। लेकिन भाषा में क्या लिखना है, भाषा में उसी को लिखेंगे और उसे कितने और रनों की आवश्यकता है, तो यहां पर लिखेंगे शेखर को रनों की आवश्यकता बराबर शेखर को पूरे रन करने के लिए आवश्यकता शेखर को पूरे रन करने के लिए आवश्यकता बराबर उसको 10,000 पूरे रन चाहिए और उसमें से 6,980 रन उसने बना लिए। अब उसको कितने रनों की आवश्यकता है, इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इसको घटा देंगे। तो इधर देखो बेटा 0 का 0 आ गया, 10 में से 8 गया, कितना बचा, 2 बचा। इसकी हासिल यहाँ जुड़ती है, 10 में से 10 गया, कुछ नहीं बचा, और इसकी हासिल यहाँ पे 6 के 7 हो गए, 10 में से 7 गए, कितने बचे, 3 बचे, और एक के नीचे एक आएगा, कुछ नहीं बचा। ये कितना आ गया आपका 3020 रन, 30,020 रनों की आवश्यकता पड़ेगी। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से मैंने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 विषय गणित प्रश्नावली 1.2 के पहला और दूसरा प्रश्न को हल करके यहाँ पर वीडियो में दिखाया, वो भी सरल भाषा में। इसी प्रकार से आप घर पे बैठ के अपने जितने भी ये क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हैं, क्लास 6 की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे ही मैं क्लास 7वीं का भी क्वेश्चन लेके आता हूं, 8वीं का, 9वीं का, 10वीं का, सभी का वीडियो यहाँ लेकर आता हूं, बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में, और कैसे हमें समझना है धीमी गति से, अच्छे तरीके से। क्या होता है, अभी आपको कई तरीके से आपको क्वेश्चन मिलते हैं, पढ़ाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो समझने का तरीका है वो बिल्कुल सरल और सटीक रहेगा। बच्चों, इस तरीके से आप भाषा बनाने में आगे तत्पर रहेंगे। भाषा वाले जो सवाल हैं, इबारत वाले जो सवाल हैं, उनको हल कर पाओगे। क्वेश्चन को समझने और उसको लगाना ये अलग अलग बात है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है और क्वेश्चन से ही हमें, प्रश्न से ही हमें भाषा को बनाना स्टार्ट करना है कि भाषा बनाते कैसे हैं, भाषा उसी में रहती है, अलग से कहीं से नहीं लाना है। इसी प्रकार से और भी हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। तो आज इतना ही इस वीडियो के माध्यम से, और मैं आरपी सर इस वीडियो के माध्यम से जीएमके भास्कर कोचिंग क्लासेस में ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। और बच्चों, आप इसमें देखते रहिए, बिल्कुल घर पे अध्ययन कर सकते हो। और ऐसे और वीडियो देखने के लिए, लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल जीएमके भास्कर कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करें, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग।